हेलो फ्रेंड्स, मैं आस्था और ये है इस स्वेटर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने 96 फंदे लेके इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसमें मैंने ये जाली की डिज़ाइन डाली थी और ये 20 जालियों के बाद मैंने इसमें फंदे बढ़ाना बंद कर दिया था और इसमें 2 बटन होल पड़ चुके हैं और हर 12वीं लाइन पे बटन होल पड़ने थे। तो अब मुझे नेक्स्ट बटन होल डालना है। ये 12 लाइन कंप्लीट हो गई हैं और अब हम इसके बाद इसके नीचे की डिज़ाइन भी बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पहले स्टार्ट करने से पहले ये हमारी 12 लाइन कंप्लीट हो गई हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो अब सबसे पहले हम एक बटन होल बनाएंगे। 2 3 ये 4 फंदा करेंगे। ये बटन होल कंप्लीट हो गया। अब ये 4 बटन पट्टी हो गई। अब हमें डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, 4-4 फंदों की डिज़ाइन है। इसके लिए पहले 4 सीधे, ये 4 सीधे फंदे, उसके बाद 4 फंदे उल्टे बीनेंगे। 1 2 3 4, ये 4। अब फिर 4 फंदे सीधे, 4 उल्टा हो गया, फिर 4 सीधा, 4 सीधे और 4 उल्टे। अब इसी तरीके से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। 4 सीधे, 4 उल्टा, 4 सीधा, 4 उल्टा। इसी तरह से ये लाइन पूरी कंप्लीट करेंगे हम। ये बटन होल बनाने के बाद हमने ये डिज़ाइन शुरू करनी है जो 4-4 के डिवाइड में बनेगी। तो ये हमारे जो टोटल फंदे हमारे आगे और पीछे के मिला के हैं, ये टोटल हमारे फंदे हैं 146। तो 146 में हमको 8 इधर के और 8 उधर के बटन पट्टी के फंदे, टोटल 16 फंदे जब हम हटाएंगे तो हमारे पास 130 बचेंगे फंदे। तो हमें जब 4-4 के ये डिज़ाइन है 4-4 फंदों की, तो 130 फंदे में 2 फंदे कम पड़ेंगे। 132 फंदे जब हमारे होंगे तब ये 4-4 की डिज़ाइन हमारी पूरी कंप्लीट बनेगी। इसीलिए ये जो हमारी एक पार्ट है इसमें हम एक फंदा बढ़ा लेंगे अपना। एक यहाँ पे जॉइंट में बढ़ा लेंगे और एक इस वाले जॉइंट पे एक फंदा बढ़ा लेंगे, तब हमारी ये डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से सही से बैठ जाएगी। ये हमने फ्रंट की डिज़ाइन डाल ली है। ये 4 उल्टे, 4 सीधे और 2 उल्टे हैं। अब इसमें हम एक एक्स्ट्रा फंदा इसमें बनाएंगे। ये देखिए, इसको ऐसे घुमा के और इस तरह से एक ये फंदा बना लेंगे। इसको उल्टा बीन लेंगे और फिर एक ये फंदा, इसको भी उल्टा बीन लेंगे। ये इस तरह से 4 उल्टे हो गए। अब इसके बाद 4 सीधे बीनेंगे, 4 सीधे, फिर 4 उल्टे, बस ऐसे डिज़ाइन बनाते बनाते हमें यहाँ तक आएंगे और यहाँ पे एक और फंदा ऐड करके तब ये डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ तक बना लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हम एक और फंदा बढ़ाएंगे जैसे पिछली बार बढ़ाया था। ये इस तरह से और फिर एक इसको बीन लेंगे। ये 4 सीधे बीने थे, 2 उल्टे हो गए और ये 2 उल्टे और बीनने हैं। अब इसके बाद फिर 4 सीधे। अब ऐसे ही ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारी लाइन कंप्लीट हो रही है। ये देखिए, ये 4 हमने उल्टे बनाए थे, अब ये लास्ट में 4 सीधे बने। इस तरह से हमारी पूरी डिज़ाइन कायदे से इन फंदों में
पड़ गई है 2 फंदे बढ़ाने की वजह से। ये देखिए कंप्लीट हो गई। अब ये हमारे 8 बटन पट्टी के फंदे जो हम सीधे बीन लेंगे। ये सीधे। अब इसके बाद उल्टी तरफ, ये उल्टी तरफ पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, बाकी 7 फंदे सीधे। बाकी के फंदे ये हमने बटन पट्टी के बीन लिए हैं। अब बाकी जितने फंदे हैं हमको उल्टी तरफ से उल्टे ही बीनने हैं। ये एज इट इज़ उल्टे ही सारे बीने जाएंगे। तो अब ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये सीधी तरफ से पहले ये 8 बटन पट्टी के फंदे हो गए। अब इसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये 4 सीधे और 4 उल्टे। फिर 4 सीधे, ये 4 उल्टे। ये इस तरह से। अब ये 4 उल्टे हमको 2 बार और बनाने हैं, फिर ये कंप्लीट करके तब बताते हैं। ये देखिए ये मैंने 4 लाइन का ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी जो नेक्स्ट डिज़ाइन बनेगी उसके लिए पहले ये बटन पट्टी के 8 फंदे हम कंप्लीट कर लें पहले। अब इसके बाद ये जो 4 सीधे फंदे थे और ये जो 4 हमने उल्टे बनाए थे ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पहले हम 4 उल्टे बनाएंगे, 2 3 4। ये 4 उल्टे बनाएंगे और ये 4 सीधे बीनेंगे। 1 2 3 4। फिर ये 4 उल्टे। अब इसी तरीके से जैसे ये 4 बार हमने 4 लाइन बनाई थी और इसी तरीके से 4 ये अब पलट कर 4 लाइन, 4 उल्टे 4 सीधे 4 उल्टे ऐसे क्रॉस में करके ये लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक लाइन कंप्लीट कर ली हमने। अब ये देखिए डिज़ाइन ऐसे ही हमको ऐसे ही 4 लाइन जैसे ये हमने बनाई है ऐसे ही इधर 4 करके, फिर उसके बाद फिर ऐसे ही अल्टरनेट पे हमें ये डिज़ाइन डालते रहना है। तो पहले ये एक ब्लॉक पूरा कर लेते हैं। ये देखिए ये डिज़ाइन भी मैंने कंप्लीट कर ली है। एक ये ब्लॉक, फिर इसके बाद ये ब्लॉक, और अब जो नेक्स्ट लाइन बनेगा वो इस पर ये पर्ल वाली डिज़ाइन से ब्लॉक बनेगा। बस अब इसी तरीके से ये हमें डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। ये हमें 12 इंच तक लेके जाना है डिज़ाइन को। 12 इंच तक हमें बनाना है और हर बार भी लाइन पे ये हमें बटन होल भी डालना है। तो अब यही डिज़ाइन हम कंटिन्यू करेंगे। इसकी पूरी लेंथ यहाँ से लेके 12 इंच तक कंप्लीट करनी है हमें, ऊपर से लेके 12 इंच तक। तो पहले इसको अब बना के और ये बटन होल भी बीच में डाल के इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है इसकी, और अब इसकी लंबाई पूरी हो गई है। ये देखिए मैं आपको नाप के बताती हूँ। ये देखिए इसकी लंबाई हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक 12 इंच से कुछ 12.5 इंच तक। ये 12.5 इंच तक हो चुकी है। और इस पे ये देखिए 1 2 3 4 5, और अब इसमें लास्ट में एक छठा बटन होल बनेगा
हमारी लंबाई पूरी हो चुकी है और अब हमें इसमें इस तरह से एक बार और बॉर्डर बना के 6 लाइन का इसको स्वेटर को फिनिश करना है। अब ये लंबाई कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमें बॉर्डर बनाना है। ये देखिए हमारी डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गई है। 4 लाइन की ये डिज़ाइन यहाँ पे फिनिश होती है और ये एक बटन होल बन गया। अब ये 12 लाइन के बाद हमें यहाँ पे लास्ट बटन होल डालना है। ये हमारा छठा बटन होल है। एक, दो, तीन, 4 आगे करेंगे और ऐसे कर लेंगे। ये बटन होल बन गया। अब हम डिज़ाइन कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब हम पूरी लाइन सीधी बीनेंगे और फिर उल्टी तरफ से भी सीधी बीनेंगे और हमको इसी तरीके से पर्ल वाला ये बॉर्डर बनाना है और इसकी 6 लाइन हमें कंप्लीट करनी है। तो चलिए पहले यही वाला बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे, दोनों तरफ से सीधा सीधा बीन के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लाइन कंप्लीट कर ली है बॉर्डर की। ये अभी हमने 5 लाइन बीनी है, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद हमें एक लाइन सीधी करके उल्टी तरफ से हमें फंदे अब यहाँ पे बंद करने हैं, क्योंकि हमारी पूरी स्वेटर की लंबाई पूरी हो चुकी है अब। और बॉर्डर फिनिश करने के लिए सीधी तरफ से हम बंद नहीं करेंगे, हम उल्टी तरफ से बंद करेंगे। तो पहले एक बार हम सीधी तरफ से पूरी लाइन बीन लेंगे, फिर उल्टी तरफ से फंदे बंद करेंगे। ये देखिए, ये सीधी तरफ से हमने लाइन कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ से हमें फंदे घटाने हैं। पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, और बिल्कुल ढीले हाथों से फंदे उतारने लगेंगे। इस तरीके से हमें सभी फंदे उतार लेने हैं। बिल्कुल ढीले ढीले हाथों से उतारेंगे, क्योंकि जिससे कि बॉर्डर पे बिल्कुल भी कसाव ना आए। इस तरह से हम बंद करेंगे ढीले ढीले हाथों से, तो इस तरह से चेन आने लगेगी और हमें इसी तरीके से सभी फंदों को बंद कर लेना है। तो चलिए पहले सारे फंदे बंद कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं और सीधी तरीके तरफ से ये देखिए, ये हमारी 6 लाइन कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन का पूरा बॉर्डर हमने कंप्लीट करके अब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। ये पूरा स्वेटर कंप्लीट हो गया है। अब ये पूरा स्वेटर कंप्लीट हो गया है। अब हमको यहाँ ये हमने सब पार्ट एक साथ बीना है, तो इसमें हमें कोई भी जोड़ नहीं लगाना है। अब यहाँ पे केवल हमें आस्तीन को ही सिलना बाकी बचा है। ये आस्तीन भी हम सिल लेते हैं। ये जो धागा हमने काटा था, बस इसी धागे से ही ये उल्टी तरफ से हम ये आस्तीन दोनों तरफ से सिल लेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं इनको हम ऐसे ही अंदर क्रोशिया से अंदर अंदर दबा देंगे। तो चलिए फिर पहले आस्तीन को भी सिल लेते हैं। ये देखिए, ये जो हमने उल्टी तरफ से उल्टा ही उतार के जैसे हम लोग बीनते हैं, तो उसकी वजह से ये जो चेन बन जाती है, इस चेन को ही आपस में जोड़ना है। एक एक चेन को आपस में जोड़ते हुए हम आराम से ये पूरी लाइन सिल लेंगे। अब देखिए चेन को कैसे जोड़ना है। पहले इस चेन से लीजिए,
ये देखिए इस तरीके से आराम से ये बीनता हुआ ये इस तरह से जुड़ जाएगा। चलिए पहले इस सिलाई पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए पीछे से भी बहुत आराम से पता नहीं चलता है और ऐसे ही ये जुड़ता चला जाएगा। तो पहले पूरी आस्तीन को जोड़ लेते हैं। ये पूरी हमने आस्तीन देखिए बीन ली है। एक्स्ट्रा थ्रेड्स हमने अंदर ही कर लिए हैं। ये देखिए यहाँ के एक्स्ट्रा थ्रेड ऐसे ही क्रोशिया से हमें अंदर कर लेने हैं, तो ये सफाई से पता नहीं चलते हैं। ये स्वेटर पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा, और अब हम इसमें आखिरी में केवल बटन लगा देंगे, जो बटन होल्स हमने बनाए हैं। और आई होप आपको ये स्वेटर अच्छा लगा होगा। इसकी निटिंग इसके डिज़ाइन बहुत ही आसान है। ये बहुत ही इजी तरीके से बीनने वाली डिज़ाइन हमने इसमें डाली है। आई होप आपको ये स्वेटर की डिज़ाइन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।